तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज मैं आ गया हूं थोड़ा भाई मनाली घूमने वूमने। लेकिन चिंता मत करो यार, कंटेंट नहीं रुकेगा। तो आज मैं आप लोग के लिए एकदम स्पेशल गेस्ट लेके आया हूं। वीडियो एंजॉय करना एंड कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कैसा लगा। हे गाइस, मैक्स हियर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ, जो कि है एक वियर्ड अपोलॉजी ट्रेंड से रिलेटेड। जी गाइस, अब तक आपने नोटिस कर ही लिया होगा, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने ऑफिशियल हैंडल पे अपोलॉजी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अगर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे अपोलॉजी, तो आपको ऐसे तमाम ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट डाली है अपोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। एग्जांपल के लिए टी सीरीज लिखते हैं, डियर म्यूजिक लवर्स, हमें खेद है क्योंकि हमने एक गौर किया हमारे गानों के कारण आपको सीरियस डिस्ट्रैक्शन हो रही है। अपेरेंटली हमारे गानों के कारण लोग काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, नींद पूरी नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं हमारे रोमांटिक गानों के कारण अपनी पुरानी चैट खोल रहे हैं और मूव ऑन तक नहीं कर पा रहे। और हमारा इंटेंशन कभी भी आपके मूड और आपके दिल के साथ खेलने का था ही नहीं। इसलिए हम आपसे वादा करते हैं आगे से जो भी गाना बनाएंगे कम एडिक्टिव बनाएंगे। ब्रैकेट में साफ साफ दिख रहा है वो मजाक कर रहे हैं भाई। इसके अलावा मिंत्रा, रिलायंस जियो और यहाँ तक कि किंगफिशर तक ने अपनी ऑफिशियल अपोलॉजी स्टेटमेंट दी है। और जिस लेवल पे ये ऑफिशियल अपोलॉजी स्टेटमेंट आ रही है, आने वाले टाइम में अगर ब्रांड असली में भी अपोलॉजी डालेगा तो लोग उसको भी मजाक ही समझेंगे। एनीवेज, पढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है स्टे डॉग से रिलेटेड। कुछ महीने पहले स्टे डॉग से रिलेटेड काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। काफी भारी तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डॉग के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुना दिया है? जी गाइस, कुत्ते के बढ़ते आतंक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फ्राइडे को एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को यह ऑर्डर दिया कि वो इंश्योर करे कि स्टे डॉग को निकाला जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस डिपो और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन से भी। और जिन भी कुत्तों को यहाँ से निकाला जाएगा उनको यहाँ पे गलती से भी ना छोड़ा जाए। बाकी इससे रिलेटेड जस्टिस मेहता ने बोला है कि वो डिटेल जजमेंट बहुत ही जल्दी बताएंगे लोगों को। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है मोहम्मद शामी की एक्स वाइफ की तरफ से। तो क्या 4 लाख रुपए उनके लिए कम पड़ रहे हैं? जी गाइस, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उनको 4 लाख की एलिमनी मिलनी चाहिए, जिसमें से अब तक 2.5 लाख रुपए उनके खुद के मेंटेनेंस के लिए था और 1.5 लाख रुपए उनकी बेटी के एजुकेशन के लिए। लेकिन इस फैसले को उनकी एक्स वाइफ ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में और बोला है उनको मिनिमम चाहिए 10 लाख रुपए, जिसमें से 7 लाख रुपए उनके खुद के मेंटेनेंस के लिए और 3 लाख अपनी बेटी के लिए। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 4 लाख रुपए तुम्हारे लिए काफी नहीं है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट वेट कर रहे हैं मोहम्मद शामी के रिस्पॉन्स का और उन्होंने उनको 4 हफ्ते दिए हैं कि वो इस पे अपना फैसला सुनाए कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और इस पे लोगों ने भी उनकी एक्स वाइफ को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। जैसे कि एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ की भी मंथली सैलरी 5,32,000 रुपए है। इस औरत को और कितना मेंटेनेंस चाहिए? इसके अलावा दूसरी ट्विटर यूजर लिखती है, ये औरत इस एटीएम को जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़ने वाली। मोहम्मद शामी ने क्या ही सोच के इसे शादी करी थी। और उनकी वाइफ 10 लाख रुपए इसलिए डिमांड कर रही है क्योंकि उनके हिसाब से मोहम्मद शामी जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनके लिए 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं। इसलिए वो चाहती है कि वो भी वही लाइफस्टाइल जिए, उनकी बेटी को भी वैसा ही लाइफस्टाइल मिले। खैर, अब आप इस पे क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की तरफ से, जिनको हो सकता है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए। जी गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल प्लेयर रियान की, जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप त्याग दी है। और उनकी उम्र से 32 साल है और वो अब तक पोर्ट्समाउथ और फलाम जैसे क्लब्स के साथ खेलते हुए आ रहे थे। लेकिन अब वो खेल रहे हैं बेंगलुरु एफसी के साथ। और इस पर रियान ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो बोलते हैं, मैं इस वक्त का इंतजार लंबे टाइम से कर रहा था और जब मैंने इंडिया की जर्सी पहनी तो मैंने ठान लिया कि अब मैं इस कंट्री के लिए सब कुछ करूंगा, टीम के लिए सब कुछ करूंगा और अपने फैंस के लिए सब कुछ करूंगा। खैर, अगली खबर आ रही है खेसारी लाल की तरफ से, जिन्होंने एक बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला, अगर मैं अपनी बीवी के साथ मार्केट में जाऊंगा, क्या मैं अपनी बीवी को चुपा लूंगा? और उनके स्टेटमेंट के बाद काफी सारे लोग उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगे। जैसे कि कुछ लोगों ने लिखा, पहले डिसाइड कर लो बहन है या वाइफ, व्हाट द did I just hear? We men don't claim him। खैर, सच में काफी वियर्ड स्टेटमेंट था भाई। एनीवेज, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है विकी कौशल और कैटरीना कैफ की तरफ से। तो उनको हुआ है एक बेबी बॉय। या गाइस, इसकी जानकारी उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट करके दी, जहां पे उन्होंने लिखा कि हमारे घर में खुशी आई है, हमारे को हुआ है बेबी बॉय 7 नवंबर 2025 को। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा लिखती है, सो हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस। करीना कपूर लिखती है, कैट, वेलकम टू द बॉय मामा क्लब, सो हैप्पी फॉर यू एंड विकी। इसके अलावा रणवीर सिंह भी लिखते हैं, गॉड ब्लेस। और श्रेया घोषाल भी लिखती है, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। एनीवेज, अगली खबर सुनने के बाद हो सकता है आपको लगे कलयुग आ चुका है। जी गाइस, जर्मनी से एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है, जहां पे एक 44 साल के नर्स ने 10 पेशेंट को मार दिया क्योंकि उसको अपने काम से छुटकारा चाहिए था। और वो 27 और पेशेंट को मारने ही वाला था कि इससे पहले वो एक्सपोज हो गया। और प्रोसिक्यूटर्स ने बोला कि इस 44 साल के नर्स ने बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं दिखाई उन पेशेंट को जिनको एक हाई लेवल केयर की जरूरत थी। इसलिए प्रोसिक्यूटर्स ने फैसला किया इसको एक लाइफ सेंटेंस देने का। और उस नर्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके हिसाब से वो इरिटेट हो चुका था इन सारे पेशेंट से और वो नहीं चाहता था उनकी देखभाल करना। सच में गाइस, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। खैर, अगली खबर एक नए स्कैम से रिलेटेड जो आपके साथ भी हो सकता है। जी गाइस, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जब आप पार्किंग टिकट देते हो तो आपको क्यूआर कोड दिखाया जाता है। और जनरली ये क्यूआर कोड आपको रेजर पे के डिवाइस पे दिखाया जाता है। लेकिन कभी आपने चेक करने की कोशिश की है कि ये क्यूआर कोड सच में उस पार्किंग वाले का है कि वो कोई गैलरी से अपना ही क्यूआर कोड दिखा रहा है? पहले आप ये वायरल वीडियो देख लीजिए। ये भी किस चीज का क्यूआर कोड है? अरे फोन पे है ये मशीन में आप मुझे किस चीज का क्यूआर कोड दिखा रहे हो? पागल बना रहे हो?
क्या पागल बना रहे हैं ये किस चीज का क्यूआर कोड है? आप इसमें मशीन में दोनों हो गया? पेटीएम करा रहे हैं। क्या नाम आएगा इसका? ये ठेकेदार का वो बार कोड इस पे स्कैन करिए उनकी। एक मिनट बात कर रहे हो रुको, आप? अरे अभी रुको आप। स्कैन कर इस पे। एमसीडी पार्किंग है ना, एमसीडी का नाम आना चाहिए। एमसीडी कोई ठेका थोड़ी नहीं चलवाती है। अरे रुको यार, ठेके पे अच्छा, चलाते माथे पे लिखा है क्या मेरे? ये विनोद कुमार इस को क्यों दूंगा पैसे? क्या नाम है आपका? नाम क्या है मेरा आपका? नाम विनोद कुमार है। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो ये पहुंच गए रेजर पे के फाउंडर शशांक कुमार के पास। वो लिखते हैं अगले सॉफ्टवेयर अपग्रेड में हम इस गैलरी एक्सेस को डिसेबल कर देंगे अनलेस रियली नीडेड फॉर द सेलर। खैर स्कैम की बात कर ही रहे हैं तो बेंगलुरु के अंदर एक औरत ने रैपिडो ड्राइवर के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि वो उसके साथ स्कैम कर रहा है। उसने बताया कि उसके पास जो ऐप था उसके अंदर 650 रुपए दिखा रहे थे और मेरे पास जो ऐप था उसके अंदर 532। आप ये वीडियो देख लीजिए पहले। तो क्या हुआ, हमने ना बैंगलोर एयरपोर्ट से अपने घर के लिए कैब बुक करी तो ऐप पे फेयर दिखा रहा था 534। राइड एकदम स्मूथ थी और जब कैब राइड एंड हुई तब भी हमें फेयर दिखा रहा था 534। लेकिन तभी हमारे ड्राइवर ने बोला कि उसे 650 रुपीज शो कर रहा है और वो हमें फोर्स करने लगा कि आप हमें जल्दी पेमेंट कर दो, मेरी दूसरी राइड है। तो हमने ड्राइवर को बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे को अलग फेयर दिखा रहा है और आपको अलग फेयर दिखा रहा है, तो आप अपनी ऐप खोल के हमें दिखा दो रैपिडो की। तो उसने काफी आर्ग्यूमेंट के बाद हमें एक ऐप खोल के दिखाई जिसका इंटरफेस बिल्कुल रैपिडो के जैसा था और उस पर फेयर दिखा रहा था 650 रुपीज। और ये देखने के बाद जब हमने ड्राइवर को कन्फ्रंट किया तो वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो एक फेक ऐप यूज कर रहा है। क्या लोगों ने तो स्कैम करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए, लेकिन अब मार्केट में आ चुका है एक यूनिक बिजनेस आइडिया। क्या गाइस, जैसा कि आपको पता है काफी सारे लोग एआई से डर रहे हैं क्योंकि एआई उनकी नौकरी खा रहा है। कहीं पे ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी खा रहा है तो कहीं पे वीडियो एडिटर की नौकरी खा रहा है। पर मार्केट में एक ऐसा जॉब भी आ चुका है जिसका जॉब एआई कभी खा ही नहीं सकता। जैसा कि आपको पता है बिहार इलेक्शन आ रहे हैं तो बिहार इलेक्शन के टाइम पे एक ऐसी क्लिप आई जो आपके होश उड़ा देगी। पहले आप क्लिप देख लीजिए। बिहार में इलेक्शन आ गया है, रैली में ले जाने के लिए संपर्क करे। कोई भी दल हो निर्दल हो, हम लोग किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपया, गाड़ी आपका रहेगा, खाना पीना आपका रहेगा। हम लोगों का काम है झंडा इधर से उधर करना, दिन भर जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाना। चलो अब बढ़ते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पे एक आदमी को 7 करोड़ रुपए मिले अपने स्विमिंग पूल खोदने के दौरान। क्या गाइस, एक फ्रेंच मैन को गोल्ड ट्रेजर मिला अपने स्विमिंग पूल खोदने के दौरान जिसकी वैल्यू थी $8 लाख यानी कि 7 करोड़ रुपए। और जब अथॉरिटीज को उसने बताया तो अथॉरिटीज ने बोला ये तुम रख सकते हो क्योंकि ये कोई आर्कियोलॉजिकल रिजर्व नहीं है, क्योंकि जो सोना उस आदमी को मिला था ये सोना 15-20 साल पहले ही गाड़ा गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या उनको एक्सपोज कर दिया गया है? क्या गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा मिस्टर बीस्ट ने एक अपना थीम पार्क खोला है सऊदी अरेबिया में और उन्होंने इससे रिलेटेड एक पोस्ट भी किया था ट्विटर पे। अगले हफ्ते बीस्ट लैंड हमारा ब्रांड न्यू थीम पार्क खुलने वाला है और हमने इसके अंदर काफी सारे कस्टम गेम्स बनाए हैं जो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज वॉल भी रखा है। इसके बाद एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सऊदी अरेबिया चुनने की क्या जरूरत थी, जिसके बाद मिस्टर बीस्ट बोलते हैं मिडल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस इज आउटसाइड अमेरिका एंड वी हैव अ बिग मिडल ईस्टर्न फैन बेस, वांटेड टू गिव देम अ चांस टू पार्टिसिपेट। लेकिन फिर इसके नीचे अचानक से आ जाता है कम्युनिटी नोट जिसके नीचे लिखा होता है मिस्टर बीस्ट ने सऊदी अरेबिया के साथ जो उनकी डील साइन हुई है इसके बारे में कभी बताया ही नहीं लोगों को। और ये जो थीम पार्क है ये उसी डील का एक पार्ट है जो कि आप इस पोस्ट में देख सकते हो, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मिस्टर बीस्ट ने पार्टनरशिप करी है रियाद के साथ ताकि वो अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट ग्लोबल अट्रैक्शन को ला सके सऊदी अरेबिया में। खैर अगली खबर आ रही है एक बहुत ही शेमलेस टिकटॉकर की तरफ से जिनको एक्सपोज कर दिया गया है। क्या गाइस, वो स्ट्रीम कर रहे थे जहाँ पे वो लोगों से पैसे मांग रहे थे, फिर अचानक से उनकी स्ट्रीम में मम्मी आ जाती है जिसके बाद वो अपनी मम्मी से बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे थे। पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। Trying to make money in general to be able to go. Mackenzie, hate you. No, get out now. I just got a phone call. I just got a phone call from somebody said you was in your room, you was on TikTok, and you said you had to get out by tomorrow. Go out. Go. Go. Said you was in your Out. room crying. Out. बाकी दैट्स ऑल टुडे गाइस। आशा करता हूँ आपको हमारी सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। नहीं लगी कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ, पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।